Drop it. कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे, है ना। चक्रवर्ती ब्याज में मैंने आपको इफेक्टिव रेट बताया था और इफेक्टिव रेट से कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है। 5,000 रुपये मूलधन था, दस % की दर थी, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको किया था। 2 वर्ष तक का पूरा हिसाब किताब हो चुका था, ठीक है ना। 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होगा। 3 वर्ष का एसआई क्या होगा, 3 वर्ष का 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का एसआई क्या होगा, दूसरे वर्ष का सीआई क्या होगा, ये भी हमने पढ़ लिया था। जब 3 वर्ष में जाते हैं, जब आप 3 वर्ष में जाते हैं तो मैं आपको पहले तीनों दरें लिख देता हूं, उसके बाद में हम उसको अप्लाई करेंगे। 3 वर्ष का जो एसआई होता है वो 3R% होता है, और 3 वर्ष का जो सीआई होता है वो 3R प्लस 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 होता है। ये 3 वर्ष का सीआई होता है। और 3 वर्ष का सीआई माइनस एसआई जो होता है ये हो जाता है 3R से 3R कट जाएगा, 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 हो जाता है। ये 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर होता है। अगर हम कहें कि थर्ड ईयर सीआई क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर एसआई, तो थर्ड ईयर एसआई जो होता है वो तो R% होता है, हर साल R% होता है, तीसरे साल का भी R% होगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि थर्ड ईयर सीआई क्या हो जाएगा, तो थर्ड ईयर का सीआई है वो हो जाएगा 3 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई माइनस कर देते हैं। ये 3 वर्ष का सीआई है, इसमें से 2 वर्ष का सीआई माइनस करेंगे तो 3R में से वो 2R घटेगा तो केवल R बचेगा, तो ये R हो जाएगा। 3R² बट्टे 100 में से R² बट्टे 100 घटेगा तो 2R² बट्टे 100 बचेगा, तो ये 2R² बट्टे 100 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा R³ बट्टे 10,000 आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं। ये 3 साल का है 3R प्लस 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 होता है। इसमें से माइनस करना है 2R प्लस R² बट्टे 100, क्योंकि 2 साल का सीआई 2R प्लस R² बट्टे 100 से आता है। 3R में से 2R घटाएंगे तो R रह जाएगा, 3R² बट्टे 100 में से ये R² बट्टे 100 घटाएंगे तो 2R² बट्टे 100 रह जाएगा, और R³ बट्टे 10,000 एचजीटी आ जाएगा। तो तीसरे वर्ष की सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई हो जाता है 3 वर्ष की सीआई में से 2 वर्ष का सीआई माइनस कर दो, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड ईयर सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, थर्ड ईयर का सीआई माइनस एसआई क्या होगा, तो इस R से ये R भी माइनस कर दो, और ये हो जाएगा 2R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000। ये तीसरे वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, एसआई में दिक्कत नहीं आ रही, सीआई में रहेगी आपको। ये 3 वर्ष का सीआई है, ये 3 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर है। ये तीसरे वर्ष का सीआई है, और ये तीसरे वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर है। मैंने रिपीट किया है, देख लीजिए। अब हम आगे 3 वर्ष, तीसरे वर्ष, उनको सोल्व करते हैं। 5,000 रुपए हैं, 10% की दर है। अगला सवाल क्या था, 3 वर्ष का एसआई क्या होगा। कितना नंबर सवाल है, 13 नंबर। 13 नंबर सवाल है 3 ईयर एसआई क्या हो जाएगा। तो 10% की दर से
3 वर्ष का ऐसा ही होता है 30%। 5,000 का 30% करो, 5,000 है, इसका 30% करेंगे तो ये 1,500 रुपये आ जाएगा। 5,000 का 30% करेंगे 1,500 रुपये आ जाएगा। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल, 3 वर्ष का सीआई, 3 ईयर सीआई क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का सीआई पूछा है। अब 3 वर्ष की सीआई किधर होती है? 3R यानी 30, 3R² बट्टे 100 यानी 300 बट्टे 100 यानी 3, प्लस R³ बट्टे 10,000। तो R³ कितना हो जाए, R³ कितना हो जाएगा? 10 10 10,000 बट्टे 10,000 तो 0.1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 33.1% हो जाएगा। तो ये जो 5,000 है इसका 33.1% ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अगर इसको 100 से गुणा करूं तो 3310 हो जाएगा, लेकिन 50 से गुणा कर रहा हूं तो 3310 का आधा होगा। 3300 का आधा होता है 1650, 10 का आधा होता है 5, 1650 और 5 हो जाता है 1655। ये आ जाएगा 1655 हो जाएगा। ये 3 वर्ष का सीआई आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि 3 वर्ष का सीआई हो जाएगा 1655। क्लियर है? 15 नंबर सवाल क्या है? 3 वर्ष की सीआई तथा एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? अब देखो, सीआई तो 1655 आया है और एसआई आया है 1500, इनका अंतर करेंगे तो 155 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, 15 नंबर सवाल करने के लिए 13 और 14 मत करो पहले, क्योंकि अगर आप 1655 में से 1500 घटाओगे इसका मतलब आपको पहले 1500 और 1655 ज्ञात करने पड़ेंगे, तब जाके घटाओगे। मैं कह रहा हूं 15 नंबर सवाल अगर एग्जाम में तो एक ही सवाल आएगा, एग्जाम में एक सवाल आएगा तो उसके लिए एक ही कैलकुलेशन करो। और 3 वर्ष की सीआई की जो दर होती है उसमें से 3 वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर ही पूछा है ना, ये हो जाएगा 3 ईयर सीआई माइनस एसआई। तो 3 ईयर की सीआई और एसआई की अंतर की दर होती है 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 होता है। 300 बट्टे 100 3 आ जाएगा और ये 0.1 आ जाएगा, और ये 3.1% आ जाएगा। ये जो 5,000 है इसका 3.1% ज्ञात करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3.1 को 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, 50 से गुणा करेंगे, ठीक है। 3 का 50 से गुणा 150 होता है, 0.1 का 50 से गुणा 5 होता है, 150 और 5 155 आ जाएगा। ये हो जाएगा 155 रुपए, 155 रुपए आ जाएगा। 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर हो जाएगा 155 रुपए। क्लियर है? 15 के बाद में 16 देखते हैं। 16 है, तीसरे वर्ष का एसआई क्या होगा, यानी 3rd ईयर एसआई क्या होगा। तो पहले साल भी 10% होता है, दूसरे साल भी 10% होता है, तीसरे साल भी 10% होगा। 3 साल का पूछे तो 30% करना, लेकिन तीसरे साल का पूछे तो 10% करना। तो ये जो 5,000 है इसका 10% करेंगे तो ये 500 रुपये आ जाएगा। तीसरे साल का ऐसा ही हो जाएगा 500 रुपये। 17 नंबर सवाल है, 3rd ईयर सीआई क्या हो जाएगा। तो 3rd ईयर सीआई की दर क्या होती है, R प्लस 2R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000। दर होती है R प्लस 2R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000। ये तीसरे साल की सीआई की दर आती है, क्योंकि 3 साल की सीआई में से 2 साल का सीआई घटाते हैं। तो 3R प्लस 3R² बट्टे 100 प्लस R³ बट्टे 10,000 में से 2R घटाएंगे और R² बट्टे 100 घटाएंगे। तो 3R में से 2R घटेगा तो R ही बचेगा, और 3R² बट्टे 100 में से R² बट्टे 100 घटाएंगे तो 2R² बट्टे 100 बचेगा, और R³ बट्टे 10,000 वैसा का वैसा आ जाएगा। R का मान 10 है तो ये तो आ जाएगा 10।
10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा 12.1% हो जाएगा। 12.1% ज्ञात कर लो। तो ये आपका जो 5000 है इसका 12.1% ज्ञात कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है। 12.1 को 100 से गुणा करते हैं तो 1210 होता है, आधा करेंगे तो 605 हो जाएगा। 1210 का आधा हो जाएगा 605, तो ये आ जाएगा 605 आ जाएगा। 3 वर्ष का, तीसरे वर्ष का सीआई हो जाएगा 605। क्लियर है? आपसे पूछे 18 नंबर सवाल, थर्ड ईयर सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा? ये हमसे पूछा गया है। तो थर्ड ईयर की सीआई और एसआई का अंतर लेना हो कभी भी आपको, तो थर्ड ईयर की सीआई में से थर्ड ईयर का एसआई घटा दो। एसआई घटाते हो तो ये आर भी नहीं आएगा, क्योंकि एसआई में आर होता है और ये सीआई में आर के साथ में एक्स्ट्रा होता है, तो आर से आर हट जाएगा तो ये आर नहीं रहेगा। तब दर बन जाती है 2r² बट्टे 100 प्लस हो जाता है r³ बट्टे कितना हो जाएगा 10,000। आर का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 कटेगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 0.1 हो जाएगा, और ये 2.1% आ जाएगा। ये जो 5000 है इसका 2.1% ज्ञात कर लो। दशमलव से 0 हट जाएगा, 21 पंजे 105 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 105 रुपए। 500 और 605 का अंतर 105 ही आता है, वैसे भी देख सकते हो 105 आ जाएगा। 19 नंबर सवाल क्या है? 19 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल तो तीसरे वर्ष का ही सही है, हमारे ऐसा सही है, यही है। 18 नंबर सवाल क्या है? 18 का 18 नंबर क्या है? तीसरे वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर। 18 नंबर क्या है? 4 वर्ष का एसआई, यही है। हाँ 19 नंबर सवाल है? हाँ 19 नंबर सवाल है, 3 ईयर सीआई माइनस 2 ईयर सीआई, यही है। 19वां सवाल 3 ईयर सीआई माइनस 2 ईयर सीआई, यही है। 3 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई घटा देते हैं तो थर्ड ईयर सीआई आ जाता है। आप समझ गए क्या? ये जो थर्ड ईयर सीआई आया था ना, ये 3 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई घटाने से आया था। 3 वर्ष की सीआई में से 2 वर्ष का सीआई घटाने से आया था। देखो 3 ईयर का सीआई है 1655, और 2 वर्ष का सीआई था, 2 वर्ष का सीआई कितना हुआ था? 555 है। 2 वर्ष का सीआई 1050, 1050 हुआ था। 2 वर्ष का सीआई हुआ था 1050, 3 वर्ष का सीआई हुआ था 1655, और इसको घटाया था तो कितना आया था? 605। तो यहां से जो तीसरे वर्ष का सीआई आया है, तीसरे वर्ष का सीआई आया है, ये 3 वर्ष का सीआई माइनस दूसरे वर्ष का सीआई हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 3 ईयर सीआई माइनस 2 ईयर सीआई का मतलब होता है थर्ड ईयर सीआई, और इसकी दर वही बन जाती है आर प्लस 2r² बट्टे 100 प्लस r³ बट्टे 10,000। आर का मान 10 है, 10 प्लस 2 प्लस 0.1, वही 12.1 आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा। 5000 है, इसका 12.1 करेंगे 605 रुपये आ जाएगा। याद रखना 3 वर्ष का सीआई माइनस 2 वर्ष के सीआई का मतलब होता है थर्ड ईयर का सीआई।
इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने लग जाता है। 19 के बाद में 20 है क्या? 4 ईयर SI, SI है क्या? 4 ईयर SI क्या होगा? 4 साल के SI की दर होती है 40%, 1 साल की 10%, 2 साल की 20, 3 की 30, तो 4 की 40। 5,000 का 40% कर दो, कितना हो जाएगा? 2,000, 2,000 रुपए हो जाएगी। तो 4 ईयर SI की दर हो जाएगी 2,000। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर क्या है? 4 वर्ष का CI, 4 ईयर CI क्या हो जाएगा? देखो, या तो 33.1% जो है उसके साथ में 10% और आगे यूज करके देख लो, या पहले 2 साल की आती है 21% और आखिरी वाले 2 साल की भी 21% को मिला दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 21 प्लस हो जाएगा 21 का स्क्वायर बट्टे 100, ये आ जाएगा 42 प्लस 4.41, 46.41% हो जाएगा। 5,000 है, इसका 46.41% ज्ञात कर दीजिए, इससे इसको काट दो। 100 से गुणा करते हैं तो 4640 होता है, लेकिन 50 से गुणा कर रहे हैं तो 4600 का आधा 2300 और 41 का आधा होता है 20.5, 2320.5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 2320.5, आप लिख सकते हो 2320.5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 वर्ष का CA आ जाएगा, 2320.5 हो जाएगा। 22 नंबर सवाल क्या है? 22 नंबर सवाल, 4 वर्ष का CI माइनस SI। 4 वर्ष का जो CI होता है उसकी दर होती है 46.41, SI की दर होती है 40, अंतर करेंगे 6.41%। तो 5,000 जो है इसका 6.41% कर दीजिए, ये इससे कट जाएगा। 100 से गुणा करते 641 होता, 50 से गुणा कर रहे हैं 641 का आधा होगा 320.5, ये हो जाएगा 320.5 हो जाएगा। 22 के बाद में 23 देखिए, 23 नंबर सवाल क्या है? थर्ड ईयर का SI, बोलो तो। फोर्थ ईयर का SI हर साल 10% ही होता है, तो चौथे साल का भी 10% हो जाएगा और ये 500 रुपये आ जाएगा। चौथे साल का SI है, ये 500 रुपये हो जाएगा। वो जा रहा है अब तो, अब बंद कर दो उसको, एक जना खड़ा होकर। मर्जी से गया, 500 रुपये। चौबीस नंबर सवाल क्या है? फोर्थ ईयर का CI क्या? SI तो हो गया, फोर्थ ईयर CI, फोर्थ ईयर CI क्या होगा? देखो, 4 वर्ष की CI में से 3 वर्ष का CI घटा दो तो चौथे साल का CI आ जाएगा। 4 वर्ष की CI की दर होती है 46.41%, 3 वर्ष की CI की दर होती है 33.1%, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 13.31% सॉरी, यह आ जाएगा 13.31% आ जाएगा। तो ये जो 5,000 है इसका 13.31% ज्ञात कर लो। 100 से गुणा करेंगे 1331 हो जाएगा, 50 से गुणा करेंगे 1300 का आधा तो हो जाएगा 650 और 31 का आधा हो जाएगा 15.5, 650 और 15 होता है 665.5, तो यह आ जाएगा 665.5 हो जाएगा, 665.5।
ये 24वां सवाल हो गया। 25वां सवाल क्या हो जाएगा? है? फोर्थ ईयर के सीआई और एसआई का अंतर। फोर्थ ईयर सीआई माइनस एसआई क्या हो जाएगा? तो फोर्थ ईयर की सीआई की दर तो हो जाती है 13.31 और एसआई की दर होती है 10। अंतर आ जाएगा 3.31%। तो ये जो 5000 है इसका 3.31% ज्ञात करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 331 हो जाएगा, लेकिन आधा करेंगे तो 165.5 आ जाएगा। 165.5 आ जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो 500 का 665.5 का अंतर 165.5 आता है, 165.5 आ जाएगा। फोर्थ ईयर के सीआई और एसआई का अंतर हो जाएगा 165.5। 26वां क्या है? 26वां 27 लिखवाए थे मैंने शायद। तो 4 ईयर सीआई माइनस 2 ईयर सीआई, 4 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई का अंतर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष की सीआई की दर होती है 46.41, 2 वर्ष की सीआई की दर होती है 21%। माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 5, 25.41% आ जाएगी। 5000 जो है इसका 25.41% ज्ञात कर लीजिए। 100 से गुणा करेंगे 2541 हो जाएगा। 50 से गुणा कर रहे हैं 2541 का आधा, 2500 का आधा तो हो जाएगा 1250 और 41 का आधा होगा 20.5। 1250 और 20.5 1270.5, 1270.5 हो जाएगा। किया था ये सवाल किसी ने? 1270.5 आ जाएगा 26 में। 27वां क्या है? 27वां है 4 ईयर सीआई माइनस 3 ईयर सीआई, यही है क्या? और 4 ईयर सीआई माइनस 3 ईयर सीआई है, ये होता है फोर्थ ईयर सीआई। 4 वर्ष की सीआई में से 3 वर्ष का सीआई घटा देते हैं तो चौथे वर्ष का सीआई आ जाता है। ठीक है, 4 वर्ष की सीआई की दर वही हो जाएगी 46.41, उसमें से 33.1 घटा देंगे तो 13.31 आ जाएगा। ये 5000 का ज्ञात कर लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले भी किया था आपने, ये आ जाएगा 665.5, 665.5। इस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। ये आपका एक एग्जाम्पल है, एक तरीका है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। अब इफेक्टिव रेट की कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं। इफेक्टिव रेट कहां ज्यादा यूजफुल है? जब मामला 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो तो ये चल जाता है। ठीक है, और ब्याज की जो दरें होती हैं, दर है वो पूर्णांक में हो प्रतिशत में, तो ये ज्यादा सूटेबल है। कल को ब्याज की दरें ऐसे आ जाएं, ब्याज की दर 7 से ही 1/7% है, 16 से ही 2/3% है, तो फिर इफेक्टिव रेट वाला मेथड है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद में रेशो मेथड है, ग्राफ में और सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन जब ब्याज की दरें पूर्णांक में हो, 10%, 8%, 12% ऐसे हो, 2 साल 3 साल का मामला हो तो कैलकुलेट हो जाती है। तो हर चीज की एक खासियत होती है और उसकी कमजोरी होती है। इफेक्टिव रेट जो है ये कई मामलों में अच्छी भी होती है, इफेक्टिव रेट कई मामलों में अच्छी भी होती है, लेकिन हर जगह इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। जहां ब्याज की दरें पूर्णांक में हो, समय 2 वर्ष 3 वर्ष तक का ही हो, तो इफेक्टिव रेट एक सही मेथड है। 5% की दर से आपको बैंक की तरफ से ब्याज मिल रहा है।
अगले बजट में सरकार ने घोषणा कर दी या आरबीआई ने घोषणा कर दी कि अब जो आपकी बचत है उस पर 6% की दर से ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगले वर्ष में, उससे अगले वर्ष में सरकार ने फिर वापस घोषणा कर दी कि 5% की दर से ही ब्याज मिलेगा वापस। या ऐसे ही कोई क्राइसिस आ गया, कोविड आ गया या कुछ भी आ गया, मंकी पॉक्स आ गया, तो 4% की दर से ब्याज मिलेगा आपकी बार, कुछ भी हो गया। अब आपसे पूछा जाता है 3 साल के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा। अब यहां पर वो सीधा तरीका यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम 5%, 6% और 4% ऐसे। 1 साल का पूछे तो 5%, 2 साल का पूछे तो 5 और 6 में इफेक्टिव रेट यूज करो। 5 और 6 की इफेक्टिव रेट हो जाएगी 5 + 6 + 5 × 6/100 आ जाएगा। तो ये 5 और 6 11 हो जाएगा, और 30 है तो 0.3 हो जाएगा, और ये रेट हो जाएगी 11.3%। अगर 2 साल का ज्ञात करना है तो 11.3% यूज कर लो। आपको 3 साल का ज्ञात करना है तो इस 4 को भी यूज कर लो, तो 11.3 + 4 प्लस हो जाएगा 11.3 × 4 बट्टे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। 15.3 तो ये हो जाएगा, प्लस 4 का 3 × 12 1, 4 और 1 5, और ये 4.452 आ जाएगा। ये 15.752 आ जाएगा, 15.75 से 2 ये आ जाएगा जब आप 3 इफेक्टिव रेट यूज करते हो। तो अब यहाँ पर दरें एक साथ नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते 3r + 3r² / 100 + r³ / 10,000। यहाँ आपको 1 साल के लिए 5%, 2 साल में जाते हो तो 5 + 6 + 5 × 6/100, तो ये 11.3 आ जाएगा। 3 साल में जाते हो तो इस 11.3 के साथ में तीसरे साल वाली दर को यूज करते हुए आप दर बनाओगे, और ऐसे इफेक्टिव रेट यूज की जाएगी। ब्याज की दरें सरकार के द्वारा या आपका जो बैंक है उसके द्वारा टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। तो 1 साल कुछ ब्याज मिलता है, अगले साल कुछ ब्याज मिलता है, उससे अगले साल कुछ ब्याज मिलता है। तो प्रैक्टिकली ऐसी चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। समझ रहे हो? हर साल ब्याज की दर एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है सरकार की योजनाओं में। समझ रहे? आगे देखिए, आगे समझते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? इतनी देर हम हवा में बातें कर रहे थे। चक्रवर्ती ब्याज की बेसिक कंसेप्ट है, उसके ऊपर हमने बात ही नहीं करी। अगर किसी राशि को r% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, मूलधन P है, r% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो ब्याज तो हो जाता है r%, और मिश्रधन हो जाता है 100 + r%। मूलधन को 100% मानते हैं तो ब्याज तो उसका r% कर लो, और मिश्रधन है वो 100 + r% कर लो। तो अगर मैं उधार देता हूं किसी राशि को, तो 1 साल का मिश्रधन अमाउंट ऑफ 1 ईयर ये हो जाता है P × 100 + r/100 हो जाएगा। अगर मुझे 2 साल का मिश्रधन लेना है तो P × 100 + r/100 है, ये तो पहले साल का हो जाएगा। अगले साल r% और बढ़ेगा तो 100 + r/100 अगले साल और हो जाएगा। मुझे 3 साल का मिश्रधन लेना है तो P × 100 + r/100 हो जाएगा, 100 + r/100 हो जाएगा, 100 + r/100 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P × 100/100 1 होता है, 1 + r/100 की पावर 1 हो जाएगा। 1 साल का इसलिए पावर 1 हो जाएगा। ये 1 + r/100 बनेगा, तो P × 100 + r/100 है, ये 2 बार आ रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P × 1 + r/100 है, इसकी पावर 2 हो जाएगा। ये मिश्रधन बन रहा है। 3 साल का बनाओगे तो P × 1 + r/100 है, इसकी पावर 3 हो जाएगा। और अगर आप टी वर्स का बनाओगे तो ये P × 1 + r/100
और इसकी पावर टी हो जाएगा। ये टी वर्ष का मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन से। मूलधन को 0 वर्ष का मिश्र धन माना जाएगा। पहले से बता देता हूं, मूलधन है वो 0 वर्ष का मिश्र धन होता है और ये टी वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको दोबारा लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन गुणा 1 + r/100 की पावर टी हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकता हूं, मूलधन गुणा 100 + r/100 इसकी पावर टी हो जाएगा। अगर मुझे मूलधन ज्ञात करना है, मिश्र धन दिया गया है, तो 100/100 + r है उसकी पावर टी हो जाएगा। और अगर मुझे मूलधन और मिश्र धन का रेशो लेना है, तो मिश्र धन बट्टे मूलधन बराबर हो जाएगा 100 + r/100 इसकी पावर हो जाएगा टी। यहां थोड़ा सा नोट लगा के भी लिख सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम मिश्र धन के ऊपर चलते हैं तो जीपी बनती है, और जीपी का जो सर्वानुपात होता है या यूनिवर्सल रेशो जो होता है वो 100 + r/100 होता है। अगर आप मूलधन से मिश्र धन की तरफ बढ़ रहे हो, तब आगे की तरफ बढ़ रहे हो तब तो ये होता है, और पीछे की तरफ हट रहे हो तो 100/100 + r होता है। वो बाद में बात कर लेंगे अपन। अभी आप ये लिख लो, 100 + r/100 होता है अगर आप मिश्र धन से पहले मूलधन में जा रहे हो, पहले से दूसरे मूलधन में जा रहे हो, दूसरे से तीसरे मूलधन में जा रहे हो, ऐसे आगे बढ़ रहे हो तब। मिश्र पहले मूलधन से पहले मिश्र धन में, फिर दूसरे मिश्र धन में, फिर तीसरे मिश्र धन में जा रहे हो, तो जो यूनिवर्सल रेशो बनता है जीपी वाला वो 100 + r/100 होता है। और सर ये क्या होता है? जैसे मैं कहूं ब्याज की दर 10% है, तो 110/100 बनेगा, 0 से 0 कटेगा, 11/10 बनेगा। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे हर बार पीछे वाले का 11/10 11/10 11/10 होता जाएगा। लेकिन आगे से पीछे आओगे, 4 वर्ष का दे दिया, 3 वर्ष का पूछ ले, 2 वर्ष का पूछ ले, 1 वर्ष का पूछ ले, या मूलधन पूछ ले, तो 10/11 10/11 10/11 होता जाएगा। ठीक है, इसलिए मूलधन दिया गया, वो मिश्र धन ज्ञात करना है तो 100 + r/100 की पावर टी हो जाएगा। और मूलधन आपको ज्ञात करना है, मिश्र धन दिया गया है तो 100/100 + r है उसकी पावर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये मूलधन और मिश्र धन में रिलेशन होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया। ये आपके कहानी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके समझ में आ गया। देखो, ब्याज होता है मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया जाता है। सीआई बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीआई बराबर हो जाएगा P इंटू 100 + r/100 की पावर टी है, उसमें से P माइनस कर दीजिए, P इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये 100 + r/100 है, इसकी पावर T -1 हो जाएगा। ये बन जाएगा सीआई। बेसिक कंसेप्ट यही होता है, सीआई बराबर P गुणा 100 + r/100 की पावर T -1 बन जाएगा। वही सवाल लेते हैं, 5,000 रुपए है,
10% की दर है। अगर मुझे 2 वर्ष का CI लेना है तो यहाँ T की जगह 2 यूज करूंगा, तो ये हो जाएगा 5000। 110/100 की पावर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इससे इसको काट दूंगा। 5000 गुणा 121/100 -1 होगा। एक को घटाएंगे 21/100 आ जाएगा। ये आपस में कटेंगे 1050 हो जाएगा। मुझे 3 वर्ष का लेना है CI, तो ये 5000 है, 110/100 है, इसकी पावर 3 -1 हो जाएगा। ये 5000 है, 11 का क्यूब 1331/1000 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 5000 है, इसको 331/1000 कर देंगे, 1000 से 1000 कट जाएगा। 331 को 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 का 3 गुणा 15 का 5 1, 15 और 1 16, 1655 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1655। तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद में आगे चलें। समझ रहे हैं? अब यहां से हम कुछ चीजें और बनाएंगे। मूलधन और मिश्रधन में रिलेशन आ गया। मूलधन से ब्याज कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो आ गया आपके सामने। दर और समय भी पूछे जा सकते हैं, दर और समय पूछे जा सकते हैं। अब दर और समय कैसे पूछे जाएंगे? ये मूलधन है, 100 + R/100 है, इसकी पावर T है, ये मिश्रधन हो जाएगा। ये 100 + R/100 है, इसकी पावर T है, ये मिश्रधन बट्टे मूलधन हो जाएगा। आपको ब्याज की दर दी गई होती है, आपको मूलधन दिया गया होता है, मिश्रधन दिया गया होता है, समय पूछ लिया जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको ब्याज की दर दी गई है, आपको मूलधन भी दिया गया है, मिश्रधन भी दिया गया है, आपसे पूछ लिया जाता है कि समय क्या हो जाएगा। तो आप 3 वैल्यू पुट कर दीजिए, चौथे का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपसे ये कहा जाए 5000 रुपए की राशि है और 10% की दर है, आपसे पूछ ले कितने वर्षों में ब्याज 1050 रुपये आएगा। 5000 रुपये का 10% की दर से कितने वर्षों में ब्याज 1050 रुपये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से? या 1655 वाला ले, 1655 ले लेते। 1655 रुपये ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कितने वर्षों में मिलेगा, कितने समय मिलेगा। आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है। आपको मूलधन दे रखा है, आपको ब्याज दे रखा है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है CI। तो पहले तो इसका मिश्रधन बना लो। मूलधन में मिश्रधन को, ब्याज को जोड़ो, तो 5000 में 1655 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6655, यानी 6655 हो जाएगा। तो अमाउंट मिश्रधन बन जाएगा 6655 बन जाएगा। 1655 ही हुआ था ना ये, तो ये 6655 बन जाएगा, इसमें जोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, ब्याज की दर 10% है तो 110/100 आ जाएगा, उसकी पावर T हो जाएगा। ये 6655 है और नीचे 5000 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो ये 11/10 है, इसकी पावर T हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 बच गया,
5 का 3 गुणा 15, 5 का 3 गुणा 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो ये 1331 बट्टे 1000 हो जाएगा, 1331 बट्टे 1000 हो जाएगा। ये रेशो आ गया है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से किसी भी संख्या का अगर ये कोई पावर बन रहा है तो उससे आधार, ये 10 का पावर 3 होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, ये डेफिनेटली 11 का क्यूब ही होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 11 बट्टे 10 की पावर टी बराबर 11 बट्टे 10 की पावर 3 हो जाएगा। 11 से 11 और 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, टी बराबर 3 हो जाएगा। टी बराबर हो जाएगा 3 वर्ष का समय हो जाएगा, 3 वर्ष में ये इसके बराबर आ जाएगा। कभी भी आपको मूलधन दे रखा हो, ब्याज की दर दे रखी हो, यहाँ या तो ब्याज दे दो या मिश्र धन दे दो, एक ही बात है। मिश्र धन देंगे डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ब्याज दिया गया है तो ब्याज में मूलधन को जोड़ के फिर मिश्र धन बना के यूज कर लेंगे, और इससे आप समय की कैलकुलेशन कर लोगे कि समय कितना आएगा, कितने वर्ष में ऐसा हो जाएगा। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। आपको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। दर कैसे ज्ञात करेंगे? मूलधन दे दिया, यहां पर 4 चीजें हैं, मूलधन है, मिश्रधन है, समय है और दर है। आपसे दर पूछ लिया, मूलधन दे दिया, मिश्रधन दे दिया, समय दे दिया और आपसे ब्याज की दर पूछ ली। ब्याज की दर क्या हो जाएगी? पक्षांतरण करके सीखते हैं। ए बराबर पी गुणा 100 प्लस आर बट्टे 100 इसकी पावर टी हो जाएगा। 100 प्लस आर बट्टे 100 है, ये बराबर मिश्रधन बट्टे मूलधन है, इसकी पावर टी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आर बट्टे 100 मिश्रधन बट्टे मूलधन है, इसकी पावर, उधर भेजो यार, 1/t करो इसको इधर रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो इसकी पावर हटाएंगे तो 1/t बनेगा। ये 1/t मिश्रधन बट्टे मूलधन बराबर 100 प्लस आर बट्टे 100 की पावर टी होता है। तो अगर 100 प्लस आर बट्टे 100 है, इसका मान लेना है तो मिश्रधन बट्टे मूलधन की पावर 1/t हो जाएगा। ये 1/t हो जाएगा। 1 को भी इधर भेज देंगे तो आर बट्टे 100 बराबर मिश्रधन बट्टे मूलधन उसकी पावर 1/t -1 हो जाएगा। और ब्याज की दर ज्ञात करनी है, आर बराबर मिश्रधन बट्टे मूलधन उसकी पावर 1/t -1 इंटू 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा ब्याज की दर, ये ब्याज की दर हो जाएगा। ब्याज की दर बराबर मिश्रधन बट्टे मूलधन उसकी पावर 1/t -1 गुणा 100। पावर 1/t में लेने का मतलब है उसका टी रूट लेना है। पावर 1/2 है स्क्वायर रूट लेना है। पावर 1/3 है क्यूब रूट लेना है। पावर 1/4 है चौथा रूट लेना है। सेम कंसेप्ट यूज होगा, वैसा का वैसा यूज होगा। देखो 5,000 रुपए हैं, 1655 ब्याज आता है, 3 वर्ष का समय है। आपसे पूछ लिया ब्याज की दर क्या होगी। 5,000 रुपए मूलधन है, 1655 CI है, 3 वर्ष का समय T है। आपसे पूछ लिया ब्याज की दर क्या होगी। तो जो अमाउंट है वो 6655 हो जाएगा। अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन आता है। हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करना है। मिश्रधन बट्टे मूलधन हो जाएगा 6655 बट्टे 5,000 हो जाएगा, इसकी पावर 1/3 हो जाएगा। इसमें से -1 करेंगे और इसको फिर 100 से गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 1331 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1000 आ जाएगा। उसकी पावर 1/3 है, -1 है और गुणा 100 कर दीजिए। 1331 बट्टे 1000 है। 1331 का क्यूब रूट होता है 11 और 1000 का क्यूब रूट होता है 10।
ये 11/10 आ जाएगा, -1 करके गुणा 100 करेंगे, 11/10 में से 1 उठाएंगे तो 1/10 आ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 10% हो जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी 10%, ब्याज की दर 10% हो जाएगी। कभी भी आपको ऐसे दिया गया हो, कभी भी ऐसे दिया गया हो कि आपको मूलधन दे रखा हो, मिश्र धन या ब्याज में से कुछ भी दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा है तो मूलधन में ब्याज को जोड़ के मिश्र धन बना देंगे, या मिश्र धन दे रखा हो। समय कैसे ज्ञात करना है पिछले एग्जाम्पल में समझ लिया था, ब्याज की दर कैसे ज्ञात करनी है ऐसे समझ लो, मूलधन और मिश्र धन एक दूसरे से कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो पहले आ चुका है। यानी ये जो 4 चीजें हैं, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज की दर और समय, इनमें से कोई भी 3 दिए गए हो, चौथे का मान आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी 3 दिए गए हो, चौथा आपसे पूछा जा सकता है। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या तरीका है, मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल ले लिया है। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कुछ चीजें और देखिए, आराम से समझिए। ब्याज की दर ज्ञात करने का एक तरीका तो मैंने ये बता दिया। अब ब्याज की दर ज्ञात करने के तरीके और भी हैं, और तरीके से भी ब्याज की दरें हैं वो पूछी जाती हैं। मैं इस तरीके को दोबारा भी यूज कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा रुक के यूज करेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल यूज करते हैं, और ये कंडीशनल है, 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए यूज कर रहे हैं हम। यहां 2 चीजें सीखेंगे हम। 2 वर्ष का सीआई मान लो 500 रुपए है, और 2 वर्ष का एसआई है 500। 2 वर्ष का एसआई है वो 500 कर दो, और 2 वर्ष का सीआई है ये 550 रुपए कर दो, या 525 करूं, 525 कर देता हूं, 550 ही कर दो, 550 रुपए, 25 करूं यार, 50 करूं, 50। 2 वर्ष का एसआई 500 रुपए है, मुझे 25 अच्छा लग रहा था, कोई नहीं पड़ा, और सीआई है 550 रुपए। यहां 2 सवाल बनते हैं, ब्याज की दर क्या होगी, मूलधन क्या होगा। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है वो 500 रुपए है, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 550 रुपए है, ब्याज की दर क्या होगी और मूलधन क्या होगा। ठीक है, आप शांत रहिए, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले एसआई लिखते हैं, फिर सीआई लिखते हैं। पहले पहले वर्ष का लिखते हैं, फिर दूसरे वर्ष का लिखते हैं। अगर 2 वर्ष का एसआई 500 रुपए है तो 250 रुपए पहले साल और 250 रुपए दूसरे साल आ जाएगा, आएगा। 2 वर्ष का 500 है तो 1 वर्ष का 250, तो पहले वर्ष का 250, दूसरे वर्ष का भी 250। सीआई जो होता है और एसआई जो होता है वो पहले साल बराबर ही होता है। तो अगर पहले साल एसआई 500 है, 250 है, तो सीआई भी 250 होगा। अब यहां पर ये 550 होना चाहिए पूरा, तो 250 आ गया, तो अब और कितना आएगा, 300 आएगा, ये हो जाएगा 300। अब यहां ध्यान से समझना, ये जो 50 रुपए एक्स्ट्रा आया है ये इस 250 रुपए का ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मूलधन का ब्याज प्लस ब्याज का ब्याज होता है, ठीक, याद रखना। सीआई बराबर होता है मूलधन का एसआई प्लस एसआई का एसआई, मूलधन का साधारण ब्याज प्लस वो जो साधारण ब्याज आया उसका साधारण ब्याज, ये 2 वर्ष का है, 2 ईयर। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज प्लस 1 वर्ष के साधारण ब्याज का ब्याज,
ये मिश्रधन होता है, 2 वर्ष का सीआई होता है, ठीक है। दूसरे दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का सीआई, तो सेकेंड ईयर में 250 रुपये तो आगे वो पहले वाले ही, और 50 रुपये जो एक्स्ट्रा आया है वो इस 250 रुपये का ब्याज है। तो अगर मुझे ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो ब्याज की दर होती है 100 गुणा SI बट्टे टाइम इनटू प्रिंसिपल। अब यहां 100 तो 100 रहेगा, ऐसा ही 50 रुपये एक्स्ट्रा आया है तो इसको ब्याज को 50 रुपये मान लेंगे। पहले साल से दूसरे साल में समय 1 वर्ष का है, और मूलधन कितना है, मूलधन 250 रुपये है, मूलधन हो जाएगा 250 रुपये, मूलधन 250 रुपये। इससे इसको काट दो, 25 से 5 बार कटेगा, 100 में 5 का भाग 20 बार जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा, 20%। ब्याज की दर आई है 20%, ब्याज की दर बराबर 20% हो जाएगा। इसका फॉर्मूला बना के दे दूंगा मैं आपको, ब्याज की दर 20% हो जाएगी। आपसे पूछे कि मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन होता है 100 गुणा ब्याज बट्टे दर गुणा समय, तो 100 गुणा 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपये आया, ब्याज की दर 20% है, समय 2 वर्ष का है, इससे 5 बार कटेगा, 2 से 125 बार कटेगा, 250 बार कटेगा, 25 5 125 होता है, 1250 रुपये आ जाएगा, 1250 रुपये हो जाएगा। मूलधन हो जाएगा 1250, ब्याज की दर 20% होगी, मूलधन है वो 1250 हो जाएगा। आपको मैं फॉर्मूला बना देता हूं, ये 100 अपनी जगह ही रहने दो, ये 50 क्या है, 500 और 550 का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर, जिसको मैं डी मान लेता हूं, तो ये डी हो जाएगा। टी कितना है, 1 वर्ष का। मूलधन का काम क्या करेगा, एसआई। 500 रुपये मूलधन का काम कर रहा था, सॉरी 250 रुपये मूलधन का काम कर रहा था, 250 कहाँ से आएगा, 500 में 2 का भाग देने से आएगा। ये 250 क्या है, 500 बट्टे 2 ही है, क्योंकि 250 250 किया था तो 500 का आधा करके 250 किया था। एसआई कितना है, 500, 500 का आधा करने से 250 आएगा, इसलिए एसआई बट्टे 2 हो जाएगा, 2 को भेज दो ऊपर, तो ये हो जाएगा 2D अपॉन है एसआई गुणा कर दो 100, ये तो बन जाएगा ब्याज की दर। 2D अपॉन एसआई गुणा 100 ब्याज की दर हो जाएगा, 2D अपॉन एसआई गुणा 100, ये ब्याज की दर बन जाएगी। आपको मूलधन ज्ञात करना हो, ये 100 अपनी जगह रहेगा, 500 है ये सिंपल इंटरेस्ट था जो शुरू में दिया गया था, 20 है ये 2D अपॉन एसआई गुणा 100 होता है, 2D अपॉन एसआई गुणा 100 होता है, और ये जो 2 वर्ष का समय है इसको ऐसा कैसा ही यूज कर लो, ये बट्टे, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, बट्टे वाला ऐसा ही चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा एसआई स्क्वायर, 2D और 2 को गुणा करेंगे तो 4D हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा एसआई स्क्वायर अपॉन 4D। आप कह सकते हो ट्रिक है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट कर सकते। मैं एज ए समरी लिख देता हूं, एज ए समरी लिख देता हूं,
क्या है? समरी क्या है? आपको 2 ईयर का एसआई दे रखा हो, 2 ईयर का सीआई दे रखा हो, ब्याज की दर ज्ञात करनी है, 2D अपॉन एसआई गुणा 100% कर देना। डी है, ये सीआई और एसआई का अंतर होता है। 2D अपॉन एसआई गुणा 100 को 200 भी कह सकते हो। 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 गुणा अंतर बट्टे साधारण ब्याज। आपको मूलधन ज्ञात करना हो, एसआई स्क्वायर अपॉन 4D आ जाएगा। साधारण ब्याज का स्क्वायर बट्टे 4 गुणा अंतर। उसी सवाल को दोबारा करते हैं। 2 साल का एसआई 500 रुपए है, सीआई 550 रुपए है। पहला सवाल, ब्याज की दर क्या होगी? 2D, 2 गुणा डी का मान 50 है, एसआई 500 है, गुणा 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 का 10 गुणा 50 होता है, 2 का 10 गुणा 20 हो जाएगा। ब्याज की दर तो 20% आ जाएगी। आपसे पूछे मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन होता है एसआई स्क्वायर अपॉन 4D। एसआई कितना है? 500 है, 500 गुणा 500 कर दो, 4D, डी का मान 50 है, 50 से 10 बार कटेगा, 4 से 125 बार कटेगा, 125 को 10 से गुणा करेंगे 1250 रुपए हो जाएगा। याद रखना, 2D अपॉन एसआई गुणा 100, एसआई स्क्वायर अपॉन 4D कब लागू होता है? जब 2 ईयर का सीआई और एसआई आपके पास हो तो। ब्याज की दर और समय, ब्याज की दर और मूलधन क्या क्या ज्ञात किया जा सकता है? ब्याज की दर आर और मूलधन पी। आर होता है 2D अपॉन एसआई गुणा 100%, और मूलधन होता है एसआई स्क्वायर अपॉन 4D। बोले याद कैसे रहेंगे? आदत पड़ जाएगी।